कर्मणा एव हि संसिद्धिम अस्थिता जनकायद लोक संग्रहम एव अपि संपश्यन् कर्तुम अर्हसि। कृष्ण भगवान अर्जुन को ज्ञान देते हैं। अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष भी कर्मयोग के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तो निष्काम भाव से कर्म करने के ही योग्य है, अर्थात निष्काम भाव से कर्म अवश्य करना चाहिए। कृष्ण भगवान अर्जुन को ज्ञान देते हैं। कहते हैं अर्जुन से, राजा जनक से पहले भी बहुत से महापुरुष हुए थे। गृहस्थ में रह करके परिवार की सेवा किए, खेती बाड़ी को देखते हुए समाज की सेवा किए, प्रजा की सेवा किए। उस समाज में रह करके, प्रजा में रह करके निष्काम भाव से कर्म किए और निष्काम भाव से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। उसी तरह राजा जनक परिवार की सेवा किए, समाज की सेवा किए, प्रजा की सेवा किए, निष्काम भाव से कर्म किए और परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। उसी तरह हर व्यक्ति को निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। निष्काम भाव क्या होता है? मन वचन शरीर से किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। कर्म करते हो तो कर्म में किसी को कष्ट भी देते हो, अपने स्वार्थ के लिए, लोग के लिए। तो मन वचन शरीर से किसी को कष्ट मत दो। सदा सत्य पर दृढ़ रहो। कर्म में सच्चाई के साथ धन का उपार्जन करो। लोग झूठ बोल बोल करके दूसरे का धन का भी संग्रह कर लेते हैं। काम क्रोध लोभ से बचो। काम क्या होता है? सांसारिक सुख भोग को काम कहते हैं। कर्म करते हैं, सुख भोग में अपना समय व्यतीत कर देते हैं। जिस काम के लिए मानव का शरीर मिला है उसी से दूर हो जाते हैं। कर्म करते हो, कर्म में कभी क्रोध भी कर लेते हो। क्रोध में आकर किसी को गाली देते हो, मार झगड़ा कर लेते हो। तो कर्म करो तो क्रोध से बचो। लोभ क्या होता है? देखो, जितना अपने पास पहले से धन मौजूद है, चाहे खेती हो, घर हो, रुपया पैसा हो, चाहे कर्म करके बनाए हो, उसी में संतोष करो। लोभ लेकर दूसरे के धन को, दूसरे के खेत को, दूसरे के रुपया पैसा को अपना जबरदस्ती बना लेते हैं। तो लोभ से बचो। कर्म ऐसा करो कि सभी प्रसन्न रहे, तुम्हारा परिवार भी प्रसन्न रहे, समाज भी प्रसन्न रहे, क्षेत्र भी, देश भी प्रसन्न रहे तुम्हारे कर्म से। उसी तरह निष्काम भाव से कर्म करो। कर्म करो तो फल की प्रतीक्षा मत करो। कर्म करोगे तो फल मिलेगा, नहीं भी मिलेगा। दोनों में प्रसन्न रहो। कभी खेती करते हो, कभी लाभ होता है, कभी हानि हो जाता है। पता चलता है कि लागत भी खेती से नहीं आता है। तो लाभ होता है तो भी प्रसन्न रहो और हानि होता है तो भी प्रसन्न रहो। व्यापार करते हो, पूंजी लगा करके
कभी फायदा भी हो जाता है, कभी पता चलता है अपना पूंजी भी नहीं निकलता है। तो दोनों में प्रसन्न रहो, परम सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे। जैसे राजा जनक परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। घर का परिवार को संभालो, खेती बाड़ी का काम करते हुए समाज की सेवा करो, प्रजा की सेवा करो, पर निष्काम भाव से कर्म करो और प्रजा को भी निष्काम भाव से कर्म कराओ। जय जय भगवान श्री कृष्ण राम जी की जय।